ओम शांति। ओम शांति। आज 1 तारीख की मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे कैसे तुम्हारी श्रेष्ठ तकदीर बनती है, उसी के ऊपर बाबा बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। 11/4/1986 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। बाबा ने कहा सभी बने हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चमक है, झलक है। बाबा जिसको जितना कॉन्शियसनेस है इस बात की, उसके चेहरे पे उतना ही झलक अच्छी दिखती है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है और कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। मतलब समझ में आया ना बाबा ने क्या कहा? जो भाग्य आपको मिला है तो ये क्या है? ये श्रेष्ठ तकदीर की ही तो निशानी है कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ उसको आप बुद्धि में रख करके समझ रहे हैं। बाबा ने कहा इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी की तकदीर बांटी। तकदीर बांटने वाला कौन? एक ही शिव बाबा है, बनाने वाला वही ना। बाबा ने कहा लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिए, तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा यानी कि ज्ञान को बुद्धि में धारण करने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने कहा देखो ये तो समझने वाली बात है ना कि कैसे किसने कितना ज्ञान को अपने अंदर धारण किया, फिर उसी हिसाब से उसकी तकदीर बनती है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। बाबा ने कहा नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, पर उपकारी दृष्टि। बाबा ने कहा नयन से मतलब क्या है? सभी के ऊपर उपकार करने वाली दृष्टि है आपकी। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। अगर विश्व कल्याण की दृष्टि है आपकी तो बाबा ने क्या कहा? भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की प्रसन्नता, चेहरे की चमक। मूल बात तो यही है ना, इसी से तो सुंदर दिखाई देती है ना किसी की भी तस्वीर। ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषता से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, बाबा के प्यार की चमक चेहरे पे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाबा ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। क्या कहा? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प अर्थात श्रेष्ठ स्मृति है ना। बाबा ने कहा इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। यानी कि इस ज्ञान जो इसको जितना धारण कर रहा है उसी के हिसाब से उसकी तस्वीर बन रही है। जैसे कि पढ़ने वाले बच्चों में जो जितना अच्छे से पढ़ाई पढ़ता है उसी हिसाब से तो पोजीशन प्राप्त करता है ना। तो इस पढ़ाई की भी तो यही बात बाबा ने समझा दी है। बाबा ने कहा और बना रहे हैं तकदीर की तस्वीर, और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब डबल टचिंग है, अब लास्ट टचिंग है, कहते ना बस हल्की सी टचिंग रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए, और वो लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना,
तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर को देख सकते हैं ना, कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है, यानी कहाँ तक आपने अपने आप को मूल्यवान बनाया इस ज्ञान से। बाबा ने कहा सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। बाबा ने कहा देखो क्या कमी है तुम्हारी तस्वीर में, अच्छे से तैयार होके रहो ना। बाबा ने कहा मतलब अच्छे से ज्ञान को बुद्धि में रखोगे तभी तो श्रेष्ठ तस्वीर बनेगी, तभी तो सुंदर तस्वीर आएगी ना। बाबा ने कहा विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो है ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है बहुत सुपीरियर, एकदम मतलब टॉप, सबसे ऊपर के लेवल को कहा बाबा ने। वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। क्या चेक करने को कह रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं इस टाइम, मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये ज्ञान आपकी बुद्धि में धारण हुआ, किस हिसाब से हुआ, उसी हिसाब से आपने अपनी तस्वीर बनाई और उसी हिसाब से ये समझाया जाता है या ये क्लियर किया जा रहा है कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने। तो बोले कहाँ तक बने हो श्रेष्ठ। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है, वह आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, परोपकारी। यानी दूसरे पे क्या करना आपको, यानी दूसरे को आगे बढ़ाना है। ये परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से मुक्ति, यानी मेरा ही भला हो, मेरा ही नाम हो, मेरी वाह वाह हो, नहीं, दूसरे का, औरों का, जो आपके साथ है उनको आगे बढ़ाओ, आपके तो अपने आप होगी। बाबा ने कहा स्वार्थ नहीं, अपने स्वार्थ से नहीं। बाबा बोले हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा, यानी जितना आप स्वार्थ से परे होंगे उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को भी करा सकेंगे। तो बात समझ में आई, दूसरों के कल्याण की भावना, दूसरों को आगे ऑफर करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी ना। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किसके लिए किया, बच्चों के लिए किया। ठीक है ना, बाबा ने क्या इतनी सेवा करी, अपना सब सुख त्याग दिया। तो बाबा ने कहा तो तभी तो बने ना वो ऐसे। तो बाबा ने कहा तुमको भी क्या करना है, तुमको भी करना है ना। तो यही तो क्या है, संपन्नता, संपूर्णता की निशानी है। समझा फिर? अच्छा, मुरली तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। मुरली बजाते हैं ना, बीन बजाते हैं, तो ऐसे मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे। इसका मतलब ये है, देखो नचा दे उसको, जैसे बीन बजा बजा के क्या करते हैं, नचा देते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसी तरह से मुरली से क्या है, मुरली को याद करके, मुरली को ध्यान में रखते हुए जो कड़वा संस्कार है उसको नचा दो। ठीक है, हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य बने हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? प्यार का सबूत प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की बच्चे प्रति शुभ आशा है, वो प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे बताओ? है थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, इसी उधेड़ बुन में ना रह जाना। अब कर लूं, आज कर लूं, कल कर लूं, बस हो गया फिर तो।
तो बाबा ने कहा बच्चे अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये ख्याल नहीं करोगे कब बनेंगे, करना ही है। ये एक बाबा ने कहा हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको तो करना ही है, बनना ही है, कल्प की बाजी जीतनी है, हम ही जीतेंगे, हमको साथ देखो ना कौन दे रहा है। तो समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। बोले बाबा आगे पूरे कल्प की तो बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हैं क्या? नहीं ना। कितनी बार की, बाबा ने कहा कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। बाबा ने कहा कोई नई लकीर तो लगा नहीं रहे, कुछ नया तो कर नहीं रहे, तुमने पहले भी किया था, तुमको अभी भी करना है, तो इसमें नया क्या है बताओ। कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है ना, बाकी नई बात क्या है बताओ। ये तो बहुत पुरानी है। बाबा ने कहा तो बहुत पुरानी हुई पड़ी है, पहले भी जीते थे अभी भी जीतोगे, डरो ही मत, चिंता करो ही मत, कर देगा वो कुछ ना कुछ। किस बात की फिक्र करते हैं बताओ। ये है अटल निश्चय। ठीक है, क्या कहा, ये है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। कितने अच्छे वर्ड यूज किए देखो, होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है। चमकीला है ना, गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन नहीं देखा होगा मेहमान ऐसा, क्योंकि चमकीला चमकता हुआ सितारा है ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो, जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। पहले होस्ट बन के किया, ठीक है ना, पूरा संभाला, पूरा सबको बताया, फिर अब बधाई दे रहे हैं। किस चीज की बधाई? बोले सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के निमित्त की मुबारक दे रहे हैं कि निर्विघ्न रूप से सेवा करें। मधुबन निवासियों को भी हर्षित बन मेहमान नवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वो कितने भाग्यशाली है। यानी मधुबन रथ को भी मुबारक, ब्रह्मा को भी मुबारक, मतलब क्योंकि ये पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश कर धारण करने का भी विशेष पार्ट है। कहने का मतलब ये है, ब्रह्मा बाबा का रथ लिया ना शिव बाबा ने। ब्रह्मा बाबा यानी उस महाज्योति को अपने अंदर बिठा के रखना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रवेश उनका उनके अंदर होना ये कोई कम बात नहीं है। इतना शक्तियों का प्रवेश होना विशेष पार्ट है। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, ये भी विशेष पार्ट कहो व गुण कहो, तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पार्ट बजाने वाले निर्विघ्न रहे, इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स दादियों को, डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। मधुबन में जाते हैं तब देखते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। भगवान मुबारक दे रहा है आपको, देखो कि मुबारक हो तुमको कि जो मैं मिला तुमको, और इतनी सेवा बड़ी, इसकी मुबारक, मधुबन की मुबारक, ब्राह्मण परिवार को मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसीलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, मतलब मधुबन में तो थोड़े होते हैं ना, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। अब सिर्फ एक बात रही, समान और संपूर्णता की। बाबा ने कहा अब बात क्या रह गई?
समान और संपूर्णता की। दादियों की मेहनत अच्छी लगकर, दादियां मेहनत अच्छी करती हैं, उन्हीं का तो किया हुआ है सब। बाप दादा दोनों का पार्ट साकार साकार में बजा रही है, इसीलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा, लेकिन वो भी महान है ना, सेवा तो की। हर एक ने अपना भी जमा किया पुण्य। सभी देश विदेशों के बच्चों को पहुंचने की भी मुबारक। सभी महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते रहेंगे। सेवा के जो निमित्त बने उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। बाबा ने कहा अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। मतलब कहने का ये, आप भले ही सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा ऐसी ना हो कि जो दूसरे को परेशान करे। ठीक है। बाबा ने कहा शुक्रिया उनका भी कि जो निमित्त बनी आत्माएं। इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेजफुल हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ये भी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुद को सही रखेंगे तभी तो ज्ञान योग करेंगे ना। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। शरीर कैसा भी है फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए नॉलेजफुल से सब नॉलेज आ जाती है। यानी सारी बातों को बुद्धि में रखते हुए करो। बाबा ने सब चीजों की नॉलेज दी है ना। ठीक है। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ है। उस टाइम बाप दादा सदा विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा हुआ देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सबको शोभनिक लग रहा है। लाइट का तास कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया है। बाबा ने क्या कहा, मैंने तुमको पसंद कर लिया है। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल का स्नेह संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। दिल का स्नेह का संकल्प अंडरलाइन कर ले, लिख ले। दिल का स्नेह इतना पक्का बांधा है, कितने जन्मों का वायदा किया है। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। भगवान को दिया ना जीवन तो वायदा तो करेंगे ना। वायदा करते हैं जैसे दुनिया में फेरे करते हैं, ऐसे हम भी भगवान को वचन देते हैं कि हम आपके हैं और हमेशा आपकी ही दी हुई श्रीमत पे चलते रहेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तो कितनी खुशी, हिसाब कर सकते हो खुशी का। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए सदा ताजधारी रहना। जब समर्पण समारोह होता है तो थोड़ा सा सजाते भी है ना। तो इसीलिए कहा आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया कि कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। वो तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखते चलो। भगवान ने जो संकल्प दिए हैं, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहां का ना हो। बाबा का सिवाय मेरे और बुद्धि ना भटके। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। संकल्प वेस्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाबा ने थोड़ा बात की है। जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए हो, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। पूछ रहे हैं क्योंकि ये विमान सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान तो सदा साथ रहे। विदेशियों को मधुबन में आने के लिए तो फ्लाइट के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो बाबा ने कहा कई बार परिस्थितियां ऐसी होंगी नहीं मिलेगा तो भी आ जाना मिलने। कैसे आएंगे? बुद्धि से। और सदा शक्तिशाली है तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना किसके? बुद्धि रूपी विमान के। सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्या हो?
क्लियर हो। बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तब जब चाहें जहां चाहे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो भी विमान चलता है। बाबा ने क्या कहा? बुद्धि का विमान। फिर बाबा ने कहा बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वो विमान भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपकी स्थिति सही नहीं है, अगर आपका योग नहीं है, तो आपके पास जो साधन भी है वो भी बेकार हो जाएंगे। वो भी क्या है, मतलब बाबा ने कहा अगर जैसे तुम्हें जाना है तो कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाएगी, और अगर तुम्हारी स्थिति सही है, अगर बुद्धि सही है, तो जो खराब भी होगा ना तो वो भी सही हो जाएगा। ये समझा रहे हैं। इसीलिए किस पे ध्यान देंगे? बुद्धि पे। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात है। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोग पार्टियों से मतलब ये है कि पार्टी जाती है ना, जैसे कभी किसी का टर्न रहता है, किसी का टर्न रहता है, तो उनसे बात करके बता रहे हैं। मतलब जैसे अभी दिल्ली वालों का टर्न, कभी किसी का टर्न, इस तरह से। तो राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, खुद पे राज करना है। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। नौकर के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या मालिक? तो आप कौन है? मालिक है, नौकर है? मालिक है ना। तो कर्मेंद्रियां आपके कहने अनुसार चले। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। बाबा ने कहा अभी तुम खुद पे कंट्रोल करना सीख जाओगे, तभी तो तुम सतयुग में राज करोगे प्रजा पे। जिसका स्वयं पे कंट्रोल नहीं, वो क्या दूसरे पे कंट्रोल करेगा, क्या किसी को चलाएगा? तो बाबा ने कहा सदा राज्य करने के संस्कार भरने, कुछ भी हो जाए। ये टाइटल सदा याद रखना, मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है मुझ में, भरोसा है तो सफलता अधिकार के रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के अधिकार आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे कि मैं दिल तक नशीन आत्मा हूँ। ये फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देगा। ये जब आपको ये नशा रहेगा, फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है, नशा नहीं तो फिक्र ही है। अरे नशा होना चाहिए, कौन मिला है आपको? नई दुनिया में चलेंगे, अब क्या करना है इस गंदी दुनिया का। तो बाबा ने कहा स्वयं सदा संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाओ। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। बाबा ने कहा देखो करना है ना दूसरों के लिए भी, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। ठीक है। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का खजाना अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से अब कर लिया किनारा। धोखे वाली दुनिया से क्या लगाव? पूछ रहे हैं, लगाव तो नहीं है। सेवार्थ कनेक्शन दूसरी बात है। बोले सेवा है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए फालतू में किसी से, क्योंकि धोखे से भरे है सब। मतलब कहने गया है, वैसे भी माया बैठी है तो धोखा ही धोखा है। और चाहे भले इंसान की अच्छी वृत्ति हो, कई बार अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन बाबा ने जो समझाया वो माया की वजह से कहा कि इस दुनिया के धोखे की दुनिया में तुम क्या दिल लगा रहे हो। बोले सेवार्थ कनेक्शन दूसरी बात है, तो सदा अपने को, बाबा ने कहा लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए, तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदा बाप की प्यारी हूँ, इस नशे में रहना। अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। जैसे बाप वैसे बच्चा। बाप हर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो। ठीक है। बाबा ने कहा फॉलो करते चले ना बाप पर, फॉलो फादर। कैसे बाबा ने कदम रखे वैसे हमको रखने हैं, तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। ठीक है, क्या? संपन्न बनना। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं,
तो आप समझते हो कि मैं बाबा के गुलाब हूँ। रंग रूप में भी गुलाब प्रिय है सबसे ज्यादा, तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षित करेगी। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप हो रूहानी गुलाब, और गुलाबों की खुशबू यानी आपकी खुशबू विश्व को आकर्षित करे। बाबा ने कहा आपके योग के वाइब्रेशन दुनिया को आकर्षित करें। आप जहाँ चलो तो वहाँ शांति के वाइब्रेशन बिखरते चले, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसीलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। ठीक है, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की, ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो आप कितने सिक्के लद्दे हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते ईशु बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा ने कहा जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं ना, वो सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, यानी गृहस्थी को भी राजी रखते हैं, सबको राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी उन पे राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी को काजी इट मीन्स वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं रहती। भाई आप डिसीजन करो। बाबा ने कहा बच्चे तुम बस एक बात का ध्यान रखो, मेरे से रहो सच्चे और कमल के पुष्प की तरह न्यारे प्यारे रहो, तो सब ठीक होता चला जाएगा। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है ना, वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। क्या कहा? सेवा से जो दुआएं मिलती है वही दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया? बाबा ने क्या कहा? जो आप जो है ना बाबा के बगीचे के गुलाब हैं, तो खुद का ना ध्यान रखना। आपको जहाँ भी जाना है ज्ञान गुणों शक्तियों की खुशबू फैलाते जाना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।